हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक न्यू कैरेक्टर के बारे में बताएगी। वो न्यू कैरेक्टर किसका है तो हम ये जानेंगे इस प्यारी सी लवली सी स्टोरी में। आज की स्टोरी का क्या नाम है बच्चों? आज की स्टोरी का नाम है छोटा भीम। ये बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। इट्स वेरी फेमस और आप सब लोगों का फेवरेट। तो आज की स्टोरी है छोटा भीम और जादूगरनी की कहानी। तो छोटा भीम बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही नेक, अच्छे दिल का लड़का था और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उसके 4-5 फ्रेंड्स थे जो बेस्ट फ्रेंड थे। उसके फ्रेंड्स का नाम राजू, मोनू, सोनू, बबली, ये सब उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो प्ले करके जब आया तो अपने हाउस में आया। उसकी मम्मा ने उसके खाने के लिए दिया, उसने कुछ खाया और खा करके फिर वो सो गया। सोने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं, सो जाता है तो आज किसी को कुछ भी नहीं होश रहता। राजू भी अपने घर गया, सो गया, परंतु राजू को नींद नहीं आ रही थी। राजू का मन जो है, चूंकि वो छोटा भीम का बहुत बेस्ट फ्रेंड था, तो राजू का मन बहुत घबरा रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। इतने में राजू ने देखा कि कोई एक जादूगरनी जो मैजिक जानती है, जादूगरनी थोड़ा अगली टाइप की होती है ना, उसका फेस अजीब सा होता है, थोड़ा फ्लाई करती रहती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये बैड इविल है, ये जादूगरनी है, ये मैजिक जानती है। तो कभी वो छुप जाती मैजिक से और कभी निकल आती। इस तरह से वो छोटा भीम के हाउस को खोज रही थी। तो राजू ने ये सोचा कि ये छोटा भीम के हाउस को क्यों सर्च कर रही है। राजू जग गया और वो बाहर निकल के देखने लगा, लेकिन वो उसको जो जादूगरनी थी उसको उसका हाउस नहीं मिला, छोटा भीम का हाउस नहीं मिला। काफी रात हो गई थी। जादूगरनी खोजते खोजते जो है वो राजू के घर के पास आ गई। तभी उसकी निगाह पड़ी कि आगे भी कोई एक हाउस है, देखें। जाकर के देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे ये तो छोटा भीम का हाउस है, हमें मिल गया। और वहां जाकर के वो छोटा भीम को अपने हाथों में यूं उठा लेती है और उठा करके उड़ जाती है स्काई में, फ्लाई करने लगती है। ऐसे फ्लाई करने लगती है और स्काई में चली जाती है लेकर के। जाते जाते स्काई में फ्लाई करते करते एक जगह उसको एक केव मिलता है, गुफा। क्या मिलता है बच्चों? केव, गुफा। वो केव जादूगरनी का हाउस था। वो जादूगरनी अपने हाउस में केव में लेकर के छोटा भीम को एंटर कर जाती है। इधर राजू बहुत घबराया। वो उसका पीछा करता रहता है और देखता रहा कि ये आखिर इस छोटा भीम को लेके जा कहां रही है। जब उसने देखा छुप करके एक पेड़ के पास कि ये जादूगरनी जो है वो अंदर गुफा के अंदर जा रही है, केव के अंदर जा रही है, तो बाहर वो खड़ा रहा और वो अंदर नहीं गया, क्योंकि वो सोचा कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो ये मुझे भी पकड़ लेगी, फिर मैं अपने फ्रेंड को कैसे बचाऊंगा। इतने में जादूगरनी छोटा भीम को बेहोश कर देती है और बेहोश मीन्स कोई फूल वगैरह सुंघा देती है जादू का और वो उसको होश नहीं रहता, मतलब कोई सेंस नहीं रहता, और वो केव के बाहर आ जाती है, गुफा के बाहर आ जाती है। बाहर आकर के जो है उसने किसी से वो बात कर रही थी कि देखो हमने जो है छोटा भीम को पकड़ लिया है, तुम किसी भी समय आकर के छोटा भीम को ले जा सकते हो। ये बात तो राजू ने सुन ली
अब उसको बहुत डर लगने लगा कि अब कैसे हम अपने फ्रेंड को बचाएं। इतना कह के वो जादूगरनी कहीं चली गई। राजू ने सोचा ये अच्छा मौका है, चलो हम केव के अंदर चलते हैं हिम्मत करके। वो केव के अंदर गया और उसने छोटा भीम को देखा तो वो सो रहा था। उसने उसको ऐसे ऐसे हिलाया और जगाया, छोटा भीम उठो उठो, देखो फ्रेंड कहाँ हो तुम। छोटा भीम ने आंखें खोल दी, वो जग गया। तो बोला कि मैं यहां कैसे आ गया। तब राजू ने उसकी पूरी बात बताई कि तुमको एक जादूगरनी यहां पर लेकर के आई है और किसी से वो बातें कर रही थी कि तुमको ले जाए वो। चलो हम लोग यहां से भाग चलते हैं। छोटा भीम ने कहा नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे। उसने कहा नहीं फ्रेंड चलो, वरना ये हम लोगों को मार डालेगी। फिर छोटा भीम ने कहा बिल्कुल तुम मत घबराओ, मैं हूं ना, नहीं चलूंगा मैं। तो दोनों जो है शांत से कुछ देर सोचते रहे। तो बच्चों छोटा भीम और राजू दोनों ये सोचते हैं कि अब कैसे जादूगरनी से जो है पीछा छुड़ाया जाए। छोटा भीम कहता है नहीं फ्रेंड दोस्त, हम लोग यहां से नहीं चलेंगे। राजू कहता है ओके। इतने में जादूगरनी जो है वो अपने साथ उसी आदमी को लेकर के आती है जिससे वो बात कर रही थी। और जैसे ही उसको आता देखते हैं जादूगरनी को, तो वो जो है छिप जाता है एक जगह। राजू छिप जाता है और छोटा भीम जो है वो बैठा रहता है। उसने उसको पकड़ करके ऐसे पकड़ा और कहा तुम कैसे जग गए तुम, मैं तुमको सुला के गई थी ना। छोटा भीम कुछ नहीं बोला। तो जादूगरनी ने कहा इस आदमी से जो पकड़ने आया था, कहा यही छोटा भीम है, इसको पकड़ लो वरना ये भाग जाएगा। लेकिन छोटा भीम भागा नहीं और जादूगरनी छोटा भीम को पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन छोटा भीम तो बहुत ब्रेव था, वो जादूगरनी के हाथ में आया ही नहीं, न तो उसका मैजिक काम आया। वो जादूगरनी परेशान हो गई। तो जब वो परेशान हो गई तो सोची कि ये छोटा भीम ऐसे हाथ नहीं आएगा। उस आदमी से बोली तुम पकड़ लो, मैं गायब हो जाती हूं। वो मैजिक से गायब हो गई जादूगरनी जो है, और जादूगरनी तो गायब हो गई लेकिन वो आदमी उसको पकड़ नहीं सका। तो छोटा भीम ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं पकड़ करके तुम लोगों को राजा के पास ले चलूंगा और तुमको सजा दिलवाता हूं। और छोटा भीम जो है उसने उस आदमी को पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के पास महल में ले गए। राजा ने कहा अरे छोटा भीम तुम यहां कैसे, और किसने तुमको पकड़ा। छोटा भीम ने पूरी स्टोरी बता दी, पूरी कहानी बता दी राजा को। राजा बोला ओ ये बात है, उस जादूगरनी को पकड़ करके अभी मैं पनिश करता हूं और यहां पर हैंग कर दूंगा। छोटा भीम ने कहा इंतजार, वेट महाराजा। और उस आदमी को जो छोटा भीम को पकड़ने आया था, जादूगरनी का जो फ्रेंड था, साथी था, उसको राजा ने खूब पनिशमेंट दिया। खूब पनिशमेंट मतलब खूब पिटाई की, पिट पिट पिट, खूब पिटाई की। और पिटाई करने के बाद उसको जो है एक ट्री से हैंग कर दिया उस आदमी को, और कहा तुम यहीं हैंग करे रहो, तुमको खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। तुमने छोटा भीम को परेशान किया, उसे पकड़ने की कोशिश की, गंदी बात किया। अब छोटा भीम सोचता है इसको तो पनिशमेंट मिल गई,
लेकिन जादूगरनी को कैसे पकड़ा जाए? जादूगरनी को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मैजिक भी जानती है और मैजिक की वजह से वो एकदम मैजिक करती है और गायब भी हो जाती है, कभी आ जाती है कभी गायब हो जाती है। यही सोचता सोचता छोटा भीम चलता रहा और अपने दोस्त राजू से भी बात करता रहा। दूसरे दिन दोनों चलते चलते एक पेड़ के नीचे गए। देखिए वहां जादूगरनी खड़ी है। वाह, दोनों बहुत हैप्पी हुए और जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की, वो फिर मैजिक से गायब हो गई। इस तरह उसको फिर छोड़ दिया छोटा भीम ने। और राजा के पास दोनों आए, कहे महाराज जाने दीजिए, अगर ये चली गई है फिर हम लोग कोशिश करेंगे और इसको पकड़ेंगे जादूगरनी को। तो राजा जो है वो इसके राजू की ब्रेवनेस देख करके, बहादुरी देख करके बहुत खुश हुए। उन्होंने छोटा भीम से कहा, अगर राजू तुम्हारे पीछे ना आता तो तुम कहां जा रहे हो? तुमको बेहोश कर दिया था, पता ही नहीं चलता। तो राजू की इस ब्रेवनेस से मैं बहुत हैप्पी हूं। राजू तुम्हारा सच्चा, ट्रू और बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं राजू को बहुत सारा प्राइज देता हूं। महाराजा ने राजू को बहुत सारे गिफ्ट दिए और राजू और छोटा भीम दोनों खुशी खुशी अपने घर गए। तो बच्चों, आज की स्टोरी इतनी ही। छोटा भीम की स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? छोटा भीम बहुत ही क्यूट है और बहुत प्यारा। तो छोटा भीम की स्टोरी से हमें ये लगता है कि हमें कभी किसी को ब्लफ नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए और अपने फ्रेंड के साथ ट्रू फ्रेंडशिप निभाए और हमेशा परेशानी में हेल्प करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की। अगर वो परेशान है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना बच्चों। हमेशा की तरह एज यूजुअल आप लोग दादी की स्टोरी को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली के नोटिफिकेशंस आपके पास डेली मिलेंगे दादी के। फिर दादी कल एक नई स्टोरी लेकर के आएगी और बहुत हैप्पीली आपको अच्छी सी फिर स्टोरी सुनाएगी एक न्यू कैरेक्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू।